है। बेधर्मियों को डालो कूड़ेदान में, बेधर्मियों को कूड़ेदान में डालो। कोई मुलायम खानदान हुआ, लालू का खानदान हुआ, ये सब बेधर्मी है, ये सब बेधर्मी है। हनुमान जी महाराज के सामने और जितने यहाँ पे लोग खड़े हैं, साधु संत महात्मा, सबके सामने मैं ये सवाल कर रहा हूँ और देश से सवाल कर रहा हूँ, और देश से मैं ये जानना चाहता हूँ कि बागेश्वर धाम के बाहर उनकी जमीनों पर मदिरा पान बेचने का कार्य शुरू किया गया है। ये इस बात की जानकारी कल बाबा बागेश्वर ने दी है और प्रशासन से गुहार लगाई है कि ये बंद होना चाहिए। तो बताइए ये सही है या गलत, बंद होना चाहिए या नहीं, बताइए देश को। क्यों नहीं बंद होना चाहिए, एकदम बंद हो जाना चाहिए। जहाँ सनातन का कार्य चल रहा है वहाँ ये सब फालतू का कार्य होना ही नहीं चाहिए। नशापत्ती का, अरे नशे का क्या मतलब, नाश, नशे से नाश हो जाता है, इसलिए नाश करना कोई जरूरी नहीं है वहाँ। और नियम संयम से चलना चाहिए, प्रशासन को साथ देना चाहिए और तुरंत शक्ति के साथ जो है बंद करो। आप लोग बताइए आपका क्या, बंद होना चाहिए? बागेश्वर धाम के बाहर मदिरा पान बिक रहा है। अनादिकाल से जब किसी संत ने अपने सिद्धियों का उपयोग समाज के लिए किया है तो भीड़ इकट्ठी हुई है, और जहां भीड़ इकट्ठी हुई है उसके शक्ति से जो संदेश फैलता है उससे राक्षस प्रवृत्ति के लोग आक्रमण करते ही करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। बागेश्वर बाबा युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। वो केवल अपने बातों को और विचारों को रख रहे हैं, कहीं युद्ध तो नहीं कर रहे हैं। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजम बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था विश्वामित्र और वशिष्ठ का। जब एक आतताई राजा विश्वामित्र जैसा पराक्रमी वशिष्ठ जैसे संत के ऊपर आक्रमण किया था तो किसने सुरक्षा की थी? ब्रह्मदंड ने। और आप सब लोग देखते होंगे जब भी किसी को सिद्धि देते हैं, जब भी किसी को संदेश देते हैं तो एक दंड बाबा के हाथों में होता है जिसको वो प्रणाम करते हैं, जिसको अब हिंदुओं ने भी पहचानना बंद कर दिया। बाकी समाज क्या पहचानेगा? महाराज जी जब वो ब्रह्मदंड धारण करके उसका समाज के लिए उपयोग कर रहे हैं, कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो राक्षसों का इस तरह से आक्रमण होता रहेगा और ये सब पराजित होते रहेंगे। आश्वस्त रहना है हिंदू समाज को और उनके साथ खड़े रहने की जरूरत है, बाकी सारे राक्षस पराजित होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बागेश्वर धाम के बाहर मदिरा पान बेचा जा रहा है। हाँ, वो बेचा जा रहा है। वहाँ पे क्या हिंदू विरोधी तत्व है, जो राजनीतिक के विपक्ष में जो लोग है अपने सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, वो लोग ही वहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, और अधिकतर कांग्रेस पार्टी के लोग उसमें लगे हुए हैं। जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बंद होना चाहिए ना, बंद होना चाहिए। गलत है ना, एकदम गलत है। चलिए सर आपका परिचय बताइए देश को। सर मेरा नाम राजीव त्रिपाठी है। थोड़ा तेज से बोलिए। मेरा नाम राजीव त्रिपाठी है, मैं सूरत में रहता हूँ। राजू तिवारी ये बताइए, बागेश्वर धाम के बाहर मदिरा पान बेचा जा रहा है, ये सही है गलत, बंद होना चाहिए या नहीं? बंद होना चाहिए, सर सर गलत है, ये बंद होना चाहिए और बंद होगा, बंद होगा। हालेलुया वाले ये सब करवा रहे हैं बागेश्वर बाबा। बलुइया काकड़िया माकड़िया कुछ नहीं आएगा भाई, ये सब बंद, गलत दुकानें सब बंद, कुछ नहीं चलने वाला है। और कुछ लोग बाबा बागेश्वर के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये सब अंधविश्वास। अरे वो तो बेधर्मी है, नालायक, उनको छोड़ो ने। बेधर्मियों का काम क्या है? आज तक जब जब हिंदू एक रास्ते पे चला है तब न कोई अड़ंगा पड़ा है, वो अड़ंगा फड़ंगा उठा के फेंको, सब सही। हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सनातन धर्म का इतना वो हो रहा है। और धीरेन्द्र स्वामी जी मतलब अपने समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए एकदम खड़े हुए हैं, तो हमें भी उनके साथ में रहना चाहिए। हाँ, सही बात है। कहेंगे जो हिंदू में भी जो सोए हुए हैं थोड़े बहुत बेधर्मी, जैसे मुलायम खानदान हुआ, लालू का खानदान हुआ, ये सब बेधर्मी है, ये सब बेधर्मी है, ये सब खत्म है, इनकी दुकानें बंद। अभी सब बस एक ही सरकार, बागेश्वर धाम सरकार, अब उनकी ही सरकार चलेगी, उनकी ही सरकार चलेगी, कोई किसी की दुकान सरकार चलने वाली नहीं है। जो सनातन का साथ देगा उसी के साथ हम रहेंगे, चलेगी। बहुत सही। जो सनातन का साथ देगा उसी की सरकार बनेगी। जो हिंदू राष्ट्र का साथ देगा उसी की सरकार बनेगी और बन के रहेगा, बनता ही रहेगा।
अच्छा, बाबा बागेश्वर ने दिव्य दरबार में ये कहा था कि जिस दिन करोड़ों लोग माथे पे तिलक लगा के घर से बहुत सही बात उन्होंने बोला था। सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। जिस दिन माथे पे तिलक लगा के घर से लोग निकलना शुरू कर देंगे, उस दिन समझो हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो गई। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? हाँ, उसी दिन से स्टार्ट कर दिया और कम से कम 1000 लोगों को हमने बोला है कि तिलक लगा के निकला करो। लेकिन अभी भी हम रोड पे निकलते हैं, कोई तिलक नहीं लगा के निकलता तिलक है। लगा के चलना चाहिए। अगर उनको तिलक से नफरत है तो वो हिंदू नहीं है, बेधर्मी है, क्योंकि वो गोल मटोल वाले हैं, इधर भी चलेंगे उधर भी चलेंगे, तो तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। बेधर्मियों को डालो कूड़दान में, बेधर्मियों को कूड़ेदान में डालो। कूड़दान में डालो, कोई जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, बाबा बागेश्वर कहते थे ना, जिस दिन माथे पे तिलक लगा के निकलोगे उस दिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कोई नहीं निकलता है और उनको कूड़े में डाल देना चाहिए। राजू तिवारी बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, तो दर्शकों, हमने ये जानने का प्रयास किया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर जो भी आरोप लगता आ रहा है, जो भी लोग आरोप लगा देते हैं बिना सोचे समझे, बाबा बड़े दरबार में लोगों का एक तो पोल खोल देते हैं, पर्चा लिख देते हैं, तो भाई ये कैसे अंधविश्वास हो सकता है? और उसी के सिलसिले में हम लगातार लोगों से जानकारियां लेते रहते हैं कि क्या सच में अंधविश्वास है, तो लोगों को मानना है कि ये अंधविश्वास नहीं है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? हमारी खबर अगर अच्छी लगी हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा बाबा बागेश्वर के लिए कमेंट कर दीजिएगा, जितने भी बागेश्वर बाबा के भक्त हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका प्यारा दोस्त अंकित विश्वकर्मा, सूरज संदेश न्यूज़, सूरत।